बच्चों, गुड मॉर्निंग। देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज चितौनी से मैं एक बार फिर इस सामान्य हिंदी कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में काव्यांजलि विषय से मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवनदूतिका कविता पर मैं व्याख्या करूँगा और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझें। पवनदूतिका में राधा के दूत के विषय में वर्णन है। आइए हम उस कविता का प्रारंभ करते हैं। इस कविता में जो पहला कविता है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातानु से। इस कविता में राधा के विरह का वर्णन किया गया है। वह राधा जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में बहुत व्याकुल हैं और एक एकांत घर में बैठ करके सोच रही हैं, व्याकुल मन से सोच रही हैं। एकांत घर में व्याकुल मन से सोच रही हैं। और वही इस कविता में वर्णन है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। तो गेह माना घर, खिन्ना खिन्ना माने खिन्न, खिन्न माना दुखी, यक यक माना एक। तो एक दिन राधा घर में अकेली दुखी होकर के बैठी थी। अब दुखी होकर के बैठी थी, दुखी क्यों होकर के बैठी थी मैंने आपको बताया। दुखी होकर के बैठी थी कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और राधा के दोनों आंखों से जो अश्रु बह रहा है, दोनों आंखों से जो अश्रु बह रहा है वह थे धरा को भिगोते। वह धरती को क्या कर रही है? भिगो रही है। और राधा के शरीर को भी अश्रुपूरित कर दे रही है श्री कृष्ण के वियोग में। इतना दुखी है राधा। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। तो एक दिन राधा अकेले घर में दुखी होकर के बैठी थी कि उनके दोनों आंखों के जो आंसू है वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। तो युगल माना दो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, युगल माना दो होता है। तो दो क्या है? दो आंख। आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी सुगंधित गंध को लेकर, सुगंधित गंध को लेकर उस घर में, सदन माना घर होता है, उस घर में धीरे से काल वातायनों से, उसी समय, काल माने समय होता है, उसी समय जिस समय राधा दुखी होकर के सोच रही थी, उसी समय वातायनों से, वातायन माना झरोखा, सुपवन सुंदर हवा आई। सुंदर हवा आई। कौन आई? सुंदर हवा आई। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख श्रीमती, उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। एक तो राधा श्री कृष्ण की याद में दुखित हैं और श्री कृष्ण के विषय में
या उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं, एक एक पल को राधा सोच रही हैं कि तभी उस सोच में भंग डालने वाला, विघ्न डालने वाला हवा, पवन चली आती है और क्या कहती हैं राधा जी, उसी का वर्णन है दूसरे कविता में कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। तो संताप, तो ताप माने वही दुख, तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। तो धीरे धीरे राधा जो का जो दुख है वो बढ़ता ही चला जाता है और उस पवन को देख करके श्रीमती राधा जी अत्यंत दुख के साथ बोलती हैं कि प्यारी प्राप्त पवन इतना क्यों मुझे सताती, ऐ प्राप्त काली पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी कभी भी किसी के द्वारा दुखित हुई हो? क्या तुम भी कभी भी किसी के द्वारा दुखित हुई हो, इसीलिए तुम मुझे इतना सता रही हो और मुझे तुम परेशान कर रही हो? प्यारे, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा शाम को तू सुना दे। एक तू ही है जो मेरे दुख को मेरे आराध्य मेरे स्वामी के पास पहुंचा सकती हो और दूसरा कोई मेरे दुख को स्वामी के पास नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम भी किसी के द्वारा प्रताड़ित हुई हो, तुम भी किसी के द्वारा दुखित हुई हो, इसलिए तुम मेरे बात को, मेरे दुख को श्री कृष्ण के पास पहुंचा सकते हो। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अरे मेरे प्यारे अर्थात मेरे श्री कृष्ण जो नवीन बादल के समान कमल जैसे नेत्र वाले हैं, जलद कंज बादल के समान कमल जैसे नेत्र वाले हैं, जाके आए न मधुबन से, जो मथुरा चले गए और वहां से लौट करके नहीं आए, और न ही किसी प्रकार का कोई संदेशा भिजवाया कि मैं इतने दिनों बाद लौट करके चला आऊंगा, लेकिन किसी भी प्रकार का संदेशा नहीं आया और उसी के कारण मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं उन्हीं की याद में, उन्हीं के कारण, उनके साथ बिताए हुए हर पल के कारण मैं रो रो करके अत्यंत दुखित हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। ऐ पवन, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, मेरी ये सब दुख की कहानी, मेरे पास जितना दुख है मेरे सारे दुखों की कहानी को तुम मेरे श्याम श्री कृष्ण के पास जाकर के सुना दो। अगर ये सारा काम तुम मेरा कर देगी तो तुम्हें मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। राधा जी आगे कहती हैं, उन पर संदेह प्रकट करती हैं, किन पर? उस पवन पर संदेह प्रकट करती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तू मथुरा तक पहुंच जाएगी और मेरे दुख को तुम बता पाओगी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनेक प्रकार के
मकड़ जाल मिलेंगे और उस मकड़ जाल में मुझे संदेह है कि तुम फंस जाओगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम भी किसी के द्वारा दुखित हुई हो, इसलिए तुम मेरे इस दुख को तुम श्री कृष्ण के पास पहुंचा सकती हो। राधा जी आगे पवन से कहती हैं, क्या कहती है कि ज्यों ही मेरा पवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदु स्वर में मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा विश्राम न लेना। तो राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा ये भवन त्यागना, तज माने त्यागना होता है, अल्प माना थोड़ा होता है, जैसे ही मेरा भवन त्यागना और थोड़ा आगे बढ़ना, तो सुंदर प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली, सुंदर दिखने वाली और सुख प्रदान करने वाली मंजू कुंजे मिलेंगी, सुंदर सुंदर बगीचा मिलेगा, सुंदर सुंदर बगीचा, मंजू माना सुंदर, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उस बगीचों की सुंदर सुंदर छाया और वहां की सुंदर सुंदर हवा और ध्वनि तुम्हें मोहित कर लेगी। तुम्हें क्या कर लेगी? मोहित कर लेगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जा न विश्राम लेना, तब पर भी तुम हमारे इस दुख को देख करके तुम वहां पर विश्राम मत करना। हमारे दुख को देख करके, हमारे पीड़ा को देख करके वहां जाकर के विश्राम मत कर लेना, क्योंकि तुम्हारे मन में यह बात हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे अर्थात राधा के समस्त दुख के बातों को मथुरा श्री कृष्ण के पास लेकर के जाना है। कहीं तुम यहां वहां विश्राम करते रहोगी तो काफी देर हो जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। तो जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे भवन को त्याग करके तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो शोभा देने वाली, सुख प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उस बगीचे की सुंदर प्यारी प्यारी छाया तुम्हें मोहित कर सकती है, तब पर भी मेरे दुख को देख करके वहां जाकर के तुम विश्राम मत करना। तो ये 4 कविता है आपका। इन चारों कविता में मंदा क्रांता छंद है, मंदा क्रांता छंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने मंदा क्रांता छंद में ये समस्त पवन दूतिका को लिखा है। और इसमें अलंकार में अनुप्रास उपमा अलंकार है और गुण में प्रसाद गुण है। और इनकी भाषा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तो खड़ी भाषा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उनकी भाषा जो है खड़ी भाषा है। इसलिए आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस कविता का आगे का व्याख्यान शुरू होगा। धन्यवाद।